हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे, जो कि VVI क्वेश्चन होगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो एक का जो है हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीड़ा। व्यथा का होता है पीड़ा होता है, जैसे दुख हो गया, पीड़ा हो गया, संताप हो गया, कष्ट हो गया, ये सब जो है व्यथा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो 2 का जो है हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यर्थ इधर उधर घूमना। क्या होता है? व्यर्थ इधर उधर घूमना। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं। तो 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। क्या हो जाएगा? कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो 4 का जो है सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश। क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। जैसे आलोक, इसका और पर्यायवाची शब्द होता है आलोक। आलोक होता है, ज्योति होता है। ये जो है तम का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो, उसको क्या कहा जाता है? तो जिसकी लंबी आयु होता है उसको हम लोग दीर्घ आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आयु कहते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है? अल्प आयु। अल्प आयु का मतलब होता है कि जिसका आयु कम हो। क्या हो? जिसका आयु कम हो, इसका मतलब होता है जिसका आयु कम हो। और जटायु का मतलब होता है गिद्ध। क्या होता है? तो गिद्ध होता है। ठीक। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। नीचे लिखी हुई, मतलब नीचे लिखी हुई को क्या कहते हैं? तो नीचे लिखी हुई को हम लोग निम्नलिखित से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? निम्नलिखित से। तो इसका सही आंसर जो है निम्नलिखित हो जाएगा। उसी तरह स्वलिखित का मतलब क्या होता है? तो स्वलिखित का मतलब होता है खुद का लिखा हुआ। क्या होता है? खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। खुद का लिखा हुआ। ठीक। और इसके बाद क्या है? उपलिखित। क्या है? उपलिखित। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ऊपर लिखा हुआ। क्या होना चाहिए? कि ऊपर लिखा होना चाहिए। और हस्तलिखित का मतलब होता है कि हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित का मतलब क्या होता है? कि हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब भी फैक्ट को याद रखना है। अगला प्रश्न 7 नंबर है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 7 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल। क्या हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा केशव का पर्यायवाची शब्द। और इसका अदर पर्यायवाची शब्द होता है नारायण,
दामोदर, पीतम्बर, माधव, गोविंद, गोपाल, ये सब क्या है? केशव का पर्यायवाची शब्द है। ठीक। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दुष्वपन का सही स्पेलिंग क्या है? तो 8 का जो है हमारा सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुष्वपन। ठीक। अगला प्रश्न 9 नंबर में प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। क्या करता है? मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। तो 9 का जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंह फुलाना का मतलब होता है अप्रसन्न होना। क्या होता है? अप्रसन्न होना। मुंह फुलाना मतलब अप्रसन्न होना। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 10 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पुरानी होना चाहिए था। हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह वाक्य सही है। ठीक। तो इसलिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पुरानी। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तुम्हें रोटी खानी है, डैश चावल खाने हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, इसका सही स्पेलिंग बन रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। मतलब कर्कश का विलोम शब्द क्या है? तो 12 का जो है सही आंसर जो है मधुर हो जाएगा। कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है। क्या होता है? मधुर होता है। वही पूछेगा विनर्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो घृष्ट होता है। क्या होता है? घृष्ट। और विवेकी का विलोम शब्द क्या होता है? तो विवेकी का विलोम शब्द होता है कि अविवेकी। क्या होता है? अविवेकी होता है। और कठोर का क्या हो जाएगा? तो कठोर का होता है कोमल। ये तो आप लोग जानते करते हैं कि कठोर का क्या होता है? कोमल होता है। ठीक। तो कर्कश का विलोम शब्द जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मधुर। क्या हो जाएगा? मधुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुर। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम लोग इंद्रजीत कहते हैं। इंदु का मतलब क्या होता है? इंदु जो है, इंदु का मतलब क्या होता है? तो इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। और इंद्रियों का मतलब क्या होता है? तो इसी तरह का क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो 14 का जो है सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इच्छावाचक।
तो इच्छावाचक वाक्य हम लोग किसे कहेंगे? तो जिन वाक्यों में वक्ता की आशा या आशीर्वाद का बोध होता है तो उसे हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसलिए ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, यहाँ आशीर्वाद का मतलब अथी हो रहा है, इसलिए इसका सही अक्षर क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि श्री गणेश का विलोम क्या होगा? 15 में श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो 15 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इति श्री। क्या हो जाएगा? इति श्री होता है। श्री राधा का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री राधा का होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। और विनाश का क्या होता है? तो विनाश का होता है उत्पत्ति। क्या होता है? विनाश का होता है उत्पत्ति। क्या हो जाएगा? उत्पत्ति। 16 नंबर प्रश्न है कि क्रिस का विलोम क्या होगा? तो क्रिस का विलोम हष्ट या पुष्ट होता है। क्या होता है? हष्ट या पुष्ट। अगला प्रश्न 17 नंबर कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खूंटी शब्द का बहुवचन जो है खूंटियाँ होता है। क्या होता है? खूंटियाँ। खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटियाँ होता है। अगला प्रश्न 18 नंबर कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का जो अस्थायी भाव है वो शोक है। क्या है? शोक। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शोक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोक। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दावानल। क्या हो जाएगा? दावानल। जठराग्नि का मतलब क्या होता है? तो जठराग्नि का मतलब क्या होता है? तो जठराग्नि का मतलब होता है कि पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक। और क्या है? बरवानल। बरवानल का मतलब क्या होता है? मानल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि समुद्र में लगने वाली आग। क्या होता है? समुद्र में लगने वाली आग को बरवानल कहते हैं। क्या कहते हैं? बरवानल। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो 20 का सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। साकेत का महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। यदि उसका उपनाम पूछ दें, इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? तो रसिकेंद्र। क्या नाम है उसका? रसिकेंद्र। रसिकेंद्र है, इसका उपनाम रसिकेंद्र है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ नहीं है। क्या है? ओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
तो शुद्ध स्पेलिंग कौन सा है? तो शुद्ध स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। अध्ययन का सही स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन। अगला प्रश्न है कि अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अनाथ का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो वो अनाड़ी नहीं है। क्या नहीं है? अनाड़ी नहीं है। बेसहारा, यतीत, निराश्रित ये सब है, लेकिन अनाड़ा सॉरी क्या कहते हैं, अनाड़ी नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न 24 नंबर कि पंचवटी में कौन सा समास है? चौबीस का प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में जो कौन सा समास है? तो वो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। और एक फैक्ट है कि पंचवड़ी का समास विग्रह होगा तो पांच मतलब 5 वटों का समूह होना चाहिए। ठीक है। और एक और प्रश्न है कि इसमें 5 संख्यावाचक, जिसमें 5 संख्यावाचक होना चाहिए। यहाँ पर क्या करा है कि 5 वटों, क्या है कि 5 वटी का प्रयोग कर रहा है, इसलिए जिसमें 5 का मतलब प्रयोग हो उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और विशेषण होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, दोपहर हो गया, त्रिलोक हो गया, ये सब द्विगु समास का क्या होता है? उदाहरण होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? तो 25 का सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरसों। सरसों जो है दोनों में वचनों में क्या होता है? समान होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित भाग कौन सा कारक है? तो 26 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान कारक है। अपादान कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है। यह मुझसे दूर हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपादान कारक। अगला प्रश्न 27 नंबर, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी में उपसर्ग अधि उपसारी है। क्या है? अधि उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधि। अगला प्रश्न 28 नंबर, कौन सा शब्द तत्सम है? तो 28 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोभन। क्या हो जाएगा? शोभन। एक तत्सम शब्द है शोभन। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। षष्ठ का सही स्पेलिंग क्या है? तो 29 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, षष्ठ। ऑप्शन नंबर डी, षष्ठ। अगला प्रश्न 30 नंबर कि जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा।
तो 30 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्राभिसारी कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्राभिसारी। आगे कुछ गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको आंसर करना है। गद्यांश में दिया गया है कि जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनिति है। कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं और तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः क्षीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। इसके दूसरे के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता है वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके अस्वीकार में लग जाते हैं। उनका जीवन अंधकार के निषेध का ही सतत उपकरण बन जाता है। तो ऐसा है कि आप सभी इस गद्यांश को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसी गद्यांश से। तो चलिए, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताइए अपना अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। गद्यांश में अंधकार शब्द किस और संकेत करता है? तेजी से बताइए। तो 31 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुराइयों और कठिनाइयों की ओर। गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है? तो बुराइयों और कठिनाइयों की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। अगला प्रश्न गद्यांश से ही है कि लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है? तो लेखक ने जो है सबसे बड़ा पाप किसे कहा है? तो अंधकार को स्वीकार कर लेना। अंधकार को स्वीकार कर लेना, इसी को लेखक ने सबसे बड़ा पाप कहा है। अगला प्रश्न 33 नंबर है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस गद्यांश का मेन उद्देश्य जो है अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ क्या है? इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ क्या है? तो इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ जो है वह है व्यवसाय कार्य। क्या है? व्यवसाय कार्य। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो 35 का जो है सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो यदि आप इसका PDF डाउनलोड कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़ जाएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक समय समय पर तुरंत पहुंच जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।